पहले तो उनका रिमांड खींचो, खूब रिमांड कर करके उनका सच्चाई उगलवाओ, कौन कौन थे, फिर सारा के हाथ पाव काट के क्या तो रेलवे ट्रैक पर वैसे ही मेरी बेटी की हत्या करिए, वैसे ही हत्या मिले और ना सिर्फ फांसी। आज हमारी बेटी गई, कल और किसी की चली जाएगी, परसों और किसी की चली जाएगी, एक एक आदमी कत्ता इंसाफ मांगेगा। इंसाफ सब न चाहिए। वो कुछ कह रहे होंगे वे मेरी लड़की थी साफ, मैन झगड़ा आप भी जानते हो क्या है, लड़की के साथ कौन क्या करना चाहता है। अगर वे मेरी लड़की ने ब्लैकमेल करे थे, मेरी लड़की मना कर रही थी, इसके कारण उसका झगड़ा हुआ है। झगड़ा अगर मेरी लड़की उनकी अम्मा होती, आज बाजार में कोड़ी में गाल के हटती फिरती आजादी था। मेरी लड़की इज्जतदार थी, अपने माँ बाप की, अपनी समाज की इज्जत जाना थी बचाना। मेरी लड़की की ख्वाहिश यही थी मैं पढ़ लिख के अपने पाँव पर खड़ी हूँ और नाम कमाऊं है, पर उन लड़कों के साथ हो ही नहीं, ना होने के कारण आज मेरी बेटी के बलात्कार, अगवा और मौत के घाट की सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मदाना खुर्द गांव में मौजूद हूं। काफी वायरल मामला है दीप्ति हत्याकांड। लगातार जो है परिवार असंतुष्टि जता रहा है प्रशासन के खिलाफ, कह रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आपने जो लड़की के जो दीप्ति के ताऊ जी हैं उनको भी सुना था, गांव के पूर्व सरपंच हैं उनको भी आपने सुना है। फिलहाल हमारे साथ है दीप्ति की माँ और दीप्ति की बुआ हैं, वो हमारे साथ है हरियाणा 1008 पर जुड़ी है। इनसे एक बार जो कुछ सवाल भी हैं वो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि क्या जो है प्रशासन की कार्रवाई से जो असंतुष्ट हैं जो आप, वो एक बार प्रॉपर बताएं और क्या कार्रवाई की मांग आप चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं उन फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी की सजा न दे है ना सरकार, तो उनके हाथ पैर काट के उसे रेलवे ट्रैक पे सुवा दे, उनने हमारे सफर आ जाएगा भाई। यही मेरी मांग है जी, जो मेरी बेटी की अगवा करी, उनके साथ बलात्कार करया और उसको मारा, रेलवे ट्रैक पे सुवाया और के उन्हें तो ऐसा सोचा, ऐसा करके भगवान रे दुनिया में प्रशासन नहीं तो ये भगवान तो है, उस वो तो इंसाफ दुआ होगा। उन्हें तो सोचा, कह दिया लड़की ने सुसाइड कर लिया, हाँ, आर के बैग रख दिया, ऐसा हो जाएगा। वो गांव में भी आई है, गांव में बंदे ने देखी भी है, आड़ती आ ली रेलवे फाटक ते लई सती आ ली, फिर लड़की ने उठा के लेके गए हैं वे दरंदे, उन्हें ऐसा काम करके जी वो वहां लिटाई है, तो इसका मतलब लड़की वहां पे चली गई। देख कितनी चालाकी खेली लगी हर चीज की। घर के रिपोर्ट लिखवान गए हैं, मेरे घर के जाके 9 बजे बैठे थे, उनकी रिपोर्ट 4 बजे दर्ज हुई है। क्यों हुई वह 4 बजे दर्ज? आप दीप्ति की बुआ हो? मैं दीप्ति की बुआ हूँ। मैं एक बार जानना चाहूंगा, जो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इधर है। अगर हमारी बेटी ने मरना होता तो वह रेलवे स्टेशन पे इतनी दूर सुनसान जगह में क्यों जावे? एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्या जो सिंहपुरा गांव के पास जो उसकी बॉडी मिली है, यहाँ से लगभग कितनी दूर होगा? कम से कम 45 किलोमीटर है वो, 45 किलोमीटर है जी। 45 किलोमीटर है। और उसको शाम को 5 बजे के करीब बताया गया कि दीप्ति को देखा गया है, वो जज्जर से वापस आने लग रही थी। बजे वो वहां से छूटती है, 5:30 पौने 6 बजे तक हमारी बेटी हमारे घर ना ले है। तो यहाँ पे 5:15 जो गांव के एक लड़के ने देखा है, वो कितने बजे देखा था वापस? वे आते हैं घड़ी में तो टाइम देख नहीं रही, क्या कि मतलब 5 बजे के बाद बस में आई है। 5:15 5:30 बजे का टाइम था जब मेरी बेटी गांव में थी, और फिर वे उठा के ले गए। उस टाइम कोई ट्रेन का कोई टाइम है यहाँ से गुजरने का? उस टाइम कोई टाइम का ट्रेन को नहीं भाई, ट्रेन का टाइम लेकिन नहीं, टाइम पूछ रहा हूँ मैं। जिस वक्त वो 5:15 5:30 बजे जो बेटी है वो वहाँ पे आने लग रही थी, हाँ, कोई ट्रेन का टाइम? यहाँ ट्रेन रुकती भी नहीं, और उसके आसपास कोई टाइम हो तो भाई मैंने बेरा भी को नहीं। लेकिन वहाँ फाटक तो उड़ा वाली थी। ये जो 2 जोड़ है ना, इन तो पिछली साइड तो उसने किडनैप करी गई, ये फाटक तो बहुत आगे आ गई थी। वह क्रॉस करते देखी है लोगों ने। वहाँ उसके आगे 4 लेडीज भी आवे थी, वो 4 लेडीज वह बड़े गांव की थी, वह सीधी चली गई। मेरी हमारा रास्ता इस साइड का जाए, मेरी बेटी और उन्होंने जो है लड़कों ने उसको सुसाइड दिखाने की जो है कोशिश खातिर उसने मार के ये हालत करी। उन दरिंदों में से एक ने बताइए, खुद कबूल करे है कि उड़े कोर्ट में जड़े कैमरे नहीं लाग रहे, उड़े उसका फोन तोड़ा है, उसके लिए हाथापाई करी है, और फिर आके ने उन्हें ये बताया है कि ये काम हुए हैं, और उन्हें पुलिस के सामने खुद कबूल कराया है कि ये काम सौरभ और उसके साथियों ने मिलके कराया है।
और वे खुद बता देंगे कितने बंदे अगर कानून सख्त हो तो, और ना तो जी वे खुले अंडेंगे और दुनिया की मान बेटी के ऐसे करेंगे। मैं और जानना चाहूंगा, जिसने भी ये बातें बताई हैं हाँ। कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, हाँ। क्या उसने झगड़े का कारण बताया कि क्यों, किस बात को लेके झगड़ा हुआ? क्या पता जी, वो अभी तक तो कुछ बताया उसने? ना उसने ऐसे ही बताया था कि इसने फोन तोड़ दिया ऐसे वैसे, वो कुछ कह रहे होंगे। वे मेरी लड़की थी साफ, मैंने झगड़ा, आप भी जानते हो क्या है लड़की के साथ कौन क्या करना चाहता है। अगर वे मेरी लड़की ने ब्लैकमेल करे थे, मेरी लड़की मना कर रही थी, इसके कारण उसका झगड़ा हुआ है। झगड़ा अगर मेरी लड़की उनकी अम्मा होती, आज बाजार में कोड़ी में गाल के आंटती फिरती आजादी था। मेरी लड़की इज्जतदार थी, अपने माँ बाप की, आपकी समाज की इज्जत जाना थी बचाना। मेरी लड़की की ख्वाहिश यही थी मैं पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ी हूँ और नाम कमाऊं है। पर उन लड़कों के साथ हो ही नहीं, ना होने के कारण आज मेरी बेटी के बलात्कार, अगवा और मौत के घाट की सजा। ये अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप एक माँ हो, जैसे हमने इनके दीप्ति के ताऊ से और गांव के बुजुर्गों से भी हमने बात की है, लेकिन एक माँ को जो है बेटी का ज्यादा पता होता है। कई हाँ, बार जो है पता बाप होता है को जी। पता नहीं होता बातों का, भाई को पता नहीं होता, लेकिन माँ को और बहन को बातों का पता होता है। क्या कभी दीप्ति ने ऐसी शिकायत की कि इस तरह नहीं, से नहीं, कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है या अगर फिर इसी कोई परेशान कर शिकायत- रहा है? अगर इसी कोई शिकायत होती भाई तो कि घर का कुछ को नहीं कहता, घर का क्यों भेजे अपनी बेटी ने बाहर। अगर इसी कोई शिकायत हो वही वा बतावे तो इसा माँ बाप कौन है, वो बेटी ने घर से बाहर काटेगा कि तू जा। वे जी ऐसे ही ऐसी थी, कोई कोई शिकायत बढ़िया नहीं लड़की थी। उनका मन फंसी, बढ़िया लगी उनके गली छेड़खानी की ऐसे। अब मेरी लड़की के साथ नहीं, मेरी की लड़की तो जिंदगी तक खत्म कर दी। ऐसी लड़कियां के साथ घड़िया के साथ ये अच्छा कराया है, आज वो पकड़ लिया, आज वो छोड़ दी। 2 महीने केस था इन्हीं लड़कों ने इन्हीं लड़कों का रुपये दे के मैं जमानत पा गए। पुलिस प्रशासन का काम जीरो है बिल्कुल। रुपये फूक दिए उनके पुलिस के, रिश्तेदारा उन्हें की छोड़ सिफारिश दी। चल जा, वो रिश्तेदार रहेंगे जी दुनिया में और कुछ भी नहीं रहे। ठीक है, वे आप ऐसा ये ही देख करते लो, जिसके आप घर ऐसे से बेटी सोचो। चली गई कत्लेआम होगी वाह, उसके 5 टुकड़े में उठा के लाए हार, फिर करके जाकर उनके हमारी रिपोर्ट लिख ले। पुलिस ने 9 बजे की रिपोर्ट 4 बजे लिखी। आइयो उनके घर का था बहुत, उन तो धमकी दी गई है मैं एसपी के पेश हुआ। हाँ, जब जाकर वे आगे के घूमे हैं ना, थारी रिपोर्ट लिखांगे, थारी सुनवाई होगी। और वो हाथों हाथ वो आइयो था कि प्रकाश नाम था, के भी जो भी था उसका राकेश, वो हाथों हाथ उड़ा तो चला भी गया है, उसने बदली करवा ली, क्या हो गया। और जो आरपीएफ में है वो उनका रिश्तेदार, उसने डेड बॉडी हाथों हाथ हटवा दी रेलवे ट्रैक पर। तो रेलवे का रूल देखो तुम, रेलवे का अगर कोई कटा है तो रूल भी तो हुए हैं हाँ, उसके। ये वीडियो लेकिन ये बस- फोटोग्राफ रेलवे पे भी होने थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके कारण उन्हें हटवा दी कि आड़े के फोटो मीडिया वाले थी ना जाएंगे, छोरी की इसके मालूम कारण है कि मैं तो मेरा बेटा कोई हिस्सा कांड करा है न रुपया की तय बैग में रखू हूँ। नहीं, मीडिया पे तो फुटेज वहां की आ चुकी है, रेलवे ट्रैक की फुटेज है मीडिया के पास। खींची है जी उनने। हाँ बिल्कुल। जी हमें ना तो यही पता चला, झज्जर चौकी में उन्होंने फोन कराया, अब ऐसे ऐसे हो रहा है। जो शुरुआत में जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे मिली थी, तो वहाँ की जो फुटेज है रेलवे की, जो उसकी जो बॉडी जो पड़ी हुई थी, वो फुटेज है मीडिया के पास, वो चीजें सब हैं। और शुरू में जिस टाइम पे जो अखबार ने जो जो लिखा था जो शुरू में, तो वो भी रेलवे ट्रैक का ही लिखा हुआ है। ऐसी आप इस चीज से आप वो ना माने कि रेलवे ट्रैक का कुछ नहीं है इसमें, वहाँ पे है वो सारी चीजें। तो प्रशासन क्यों सुनाई नहीं कर रही जी? प्रशासन क्यों नहीं सुनाई कर रही? अगर उनकी बेटी के साथ ये हादसा हो तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे जी? क्यों हो रही है यह सुनवाई, इतना लेट इंसाफ अब क्यों तो है ही भाई? तो आज वे कोई बंदे- पहला हादसा को नहीं। अभी जो है 2 लड़के इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। तो अभी बाकी जो है आपका क्या कुछ कहना है आपके मुताबिक? जैसे अभी हमने बात की थी तो कह रहे हैं कि अन्य इसमें हो सकते हैं, कितने लड़के जो है और हो सकते हमने हैं? कोई नहीं पता जी, वही तो बताओ। उनने बेरा भाई वे 3 थे, वे 5 थे, वे 7 थे, उनने बेरा वे कितने मतलब थे? आप जो मांग कर रहे हैं, आप यही कर रहे हैं कि भाई उन लड़कों से ये उगलवाया जाए कि इसके पूरे मामले की सच्चाई क्या है? का भी वो इंजाम होना चाहिए जो उनने हमारी बेटी का कराया, या तो उन्हें फांसी चढ़ा हमारी दो मांग ये या उनका है, एनकाउंटर पहली कर तो दो। उनका रिमांड खींचो, खूब रिमांड कर करके उन तक सच्चाई उगलवाओ, कौन कौन थे, फिर सारे के हाथ पाव काट के तो रेलवे ट्रैक पर वैसे ही मेरी बेटी की हत्या करिए, वैसे ही हत्या कि मिले, उन्हें और फांसी ना दे सिर्फ दो, कि फांसी। उनका एनकाउंटर कर दो, बस वे दुनिया में खाली नहीं नहीं रहना रहना चाहिए। चाहिए, उन्हें उम्र दुनिया कैद की सजा तो हमको नहीं कोई मांगा, उनकी प्रशासन उन्हें उम्र है, कैद हुआ है। ना तो प्रशासन खत्म है। उन्हें उम्र कैद होगी, वह फिर आ जाएंगे। वह 35-35 लाख रुपए बैग के में रखे हैं, तब 1 करोड़ दे के वापिस आ जाएंगे। वे उनके हाथ और लंबे हो जाएंगे।
इब मेरी पोती की तो साकरी तो पूरी तो सब पहले वे छोरिया ने छेड़े थे, इब वे छोरिया ने ठाण लागे मारने लागे, अगला हादसा वे क्या करेंगे? ये सोच के देखो आप, बेटी हर घर में है। ठावे बलात्कार करे और मौत के घाट उतार दे, हैं? ये सजा, ये बेटी जम्मू। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे जी, अब 3 रहे हैं जी। बेटी कितनी? एक थी? 2 बेटी 2 बेटे। 2 बेटी 2 हाँ, ये बड़े वाली थी? छोटे वाली थी ये 19 साल की बेटी। हाँ जी, मेरी बेटी खत्म कर दी उनने। अगर तो उन्हें जो सजाए मौत होनी मोदी चाहिए। साहब या और कुछ प्रशासन है, वोट मांगन खातर तो आओ, मेरी वोट सरकार दो, तो यह वोट गुजारिश दो। है, संविधान कड़ा होना चाहिए। जो ये दरिंदे स्त्रियों के हादसे करे है ना, उनना थोड़ा इंसाफ मिलना चाहिए, उनमें ढील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनता कोई ये को बात झूठ नहीं बोलेगा कि मेरी बेटी मार दी, मेरी बेटी के लिए हो गया। कोई माँ बाप यह बात गलत नहीं कहेगा। अगर जिसकी बेटी के लिए हादसा हुआ है, उन हाथ सजा दो पूरा गवर्नमेंट। गांव साथ है। गंदी लड़कियों ने वे गांव वाले नु कहेंगे ई चोखा रांध कटी दुनिया के लाल खराब करावो थी। पूरा गांव साथ है, कैसी सीता वर्गी लड़की के साथ ऐसा बलात्कार करे और वो छोटी भी कौन, वो भी मौत के घाट उतारी इसी हालत में। क्या इंसाफ है ये? तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचे और सरकार के भी कानों में जू रहेंगे। जिस तरह से परिवार बार बार मांग कर रहा है कि इस मामले का खुलासा हो, इसमें जो है उचित कार्रवाई हो और एक खुलासा हो कि भाई आखिर जो है उसके साथ ये घटना हुई है तो उसकी वजह क्या है, वो वजह भी जो है सामने आनी चाहिए और वजह के साथ साथ जो है परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी इसमें अपराधी है जो सामने आए, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आए तो जो है उसके लिए जो है कड़ी से कड़ी सजा की परिवार मांग कर रहा है। हमारी बाकी बेटी तो गई भाई, लेकिन अगली बेटी के लिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यह मांग है मेरी, उनने खत्म कर दे सरकार, उनका एनकाउंटर कर दे ताकि अगला दूसरा भी छोरा नु कापे कि हमारी जान खो देंगे अगर हम ऐसा काम करांगे तो। उनके और लंबे हाथ ना करो। अगर उन्हें छोड़े है ना सरकार तो 10 के और के सींग उठे हैं कि उनका कुछ कोने में हमारा क्यों होगा। सही बात है। आज हमारी बेटी गई, कल और किसी की चली जाएगी, परसों और किसी की चली जाएगी। एक एक आदमी कत्ता इंसाफ मांगेगा। इंसाफ सब न चाहिए। जो पाछे गई हैं उन्हें भी चाहिए और जो ये मारी गई है उसने भी। आगे किसी की नहीं होना चाहिए, किसी की बेटी के लिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो भाई आम पब्लिक से भी हम यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दीप्ति के लिए न्याय की मांग आप जरूर करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008।